उसका नाम आदित्य था। चेहरे पर गहरी सोच और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जीवन के संघर्षों से थक चुका था, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। आदित्य का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। पिता एक साधारण किसान थे जो अपनी मेहनत की कमाई से घर चलाते थे। माँ हमेशा कहती थी, बेटा, इंसान की पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। लेकिन यह दुनिया सिर्फ कर्मों को नहीं पहचानती। उसे सफलता चाहिए थी, नाम चाहिए था, और आदित्य के पास फिलहाल ये सब नहीं था। गांव में हर कोई उसे कहता, पढ़ाई में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, खेती ही तुम्हारा भविष्य है। लेकिन आदित्य की आंखों में एक सपना था, एक ऐसा जीवन जहां गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर वह अपने परिवार को एक नया संसार दे सके। एक दिन उसने ठान लिया कि वह शहर जाकर कुछ बड़ा करेगा। माँ की आंखों में चिंता थी, लेकिन पिता ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जाओ, अपनी तकदीर खुद लिखो। शहर में कदम रखते ही उसे पहली बार एहसास हुआ कि जीवन इतना आसान नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें, भीड़ से भरी सड़कें, लेकिन हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वह नौकरी की तलाश में भटकता रहा, लेकिन हर दरवाजा उसे उसके साधारण कपड़े और गांव के रहने वाले होने की वजह से बंद मिलता। आदित्य की हालत खराब होती जा रही थी। जेब में पैसे खत्म हो चुके थे, खाने के लाले पड़ गए थे, लेकिन हार मानना उसकी फितरत नहीं थी। एक दिन जब वह एक पार्क में बैठा था, तभी पास में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, बेटा, परेशान लग रहे हो? आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं मेहनत से नहीं डरता, लेकिन ये दुनिया सिर्फ अमीरों को ही पहचानती है। बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुमने कभी सूरज को देखा है? वह हर रोज जलता है, तपता है, लेकिन जब चमकता है तो पूरा संसार उसकी रोशनी में नहा उठता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब तक तुम खुद को निखारोगे नहीं, तब तक दुनिया तुम्हें पहचानने वाली नहीं। उस रात आदित्य ने फैसला किया कि वह कभी भी अपनी मेहनत पर संदेह नहीं करेगा। उसने एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली और रात को पढ़ाई करने लगा। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था, लेकिन जीवन की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अब भी लोगों के तानों का सामना करना पड़ता था। गांव से आया लड़का, कितना भी ऊपर चला जाए, रहेगा तो जमीन का ही। लेकिन आदित्य जानता था कि जीत के बाद दुनिया गले लगाती है, लेकिन संघर्ष में साथ सिर्फ भगवान देते हैं। एक दिन जब वह अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसकी माँ की आवाज थी, बेटा, तेरे पापा बहुत बीमार हैं। आदित्य बिना देरी किए गांव पहुंचा। पिता की हालत गंभीर थी और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। जब कोई उम्मीद नहीं बची तो उसने अपने सारे गहने और जमा किए हुए पैसे निकालकर पिता का इलाज करवाया। गांव के लोग अब भी ताने मार रहे थे, शहर जाकर भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब उसके पिता ठीक हुए और गांव लौटे तो उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, मुझे गर्व है कि तूने कभी अपने आत्मसम्मान को नहीं बेचा। आदित्य ने ठान लिया कि वह अपने गांव की तकदीर बदलेगा। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे उसे सम्मान देने लगे। एक दिन जब वह मंदिर में बैठा था तो वही वृद्ध व्यक्ति फिर से मिला। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? आदित्य ने कहा, अब समझ आया कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, बल्कि उसके द्वारा दिए गए संघर्ष को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का असली सार है बेटा। अब तुम खुद सबकी जरूरत बन चुके हो। हारने के बाद ही जीत की असली कीमत समझ आती है। भगवान ऑक्सीजन की तरह होते हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनके बिना जिया नहीं जा सकता। दूसरों को जीतने का मौका मत दो, खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। गिरकर उठने वाला ही असली विजेता होता है। आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। संघर्ष की लौ कभी बुझने मत दो, क्योंकि जब यह जलती है तो पूरी दुनिया उसकी रोशनी में चमकने लगती है। गांव में अब आदित्य की पहचान बदल चुकी थी। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, वही अब उसके काम की सराहना कर रहे थे। लेकिन आदित्य जानता था कि यह केवल शुरुआत है। उसे अपने गांव और देश के लिए और भी बड़ा योगदान देना है। श्री कृष्ण की गीता में कहा गया है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। अर्थात सच्चा योगी वह है जो सुख दुख जीत हार को समान समझे और अपने कर्म में लगा रहे। आदित्य अब केवल अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि पूरे गांव को आगे बढ़ाने का सपना देख रहा था।
गांव में शिक्षा की स्थिति सुधारने के बाद आदित्य ने देखा कि किसान अब भी पुराने तरीकों से खेती कर रहे हैं और नुकसान झेल रहे हैं। उसने आधुनिक खेती के तरीकों पर रिसर्च किया और सरकार से सहायता लेकर गांव में स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंटर की स्थापना की। अब वह किसानों को नए बीज, ड्रिप इरिगेशन और जैविक खेती के बारे में सिखाने लगा। गांव के कुछ लोग विरोध करने लगे, हमारे पुरखे भी ऐसे ही खेती करते आए हैं, तुझे क्या पता। लेकिन आदित्य ने धैर्य नहीं खोया। उसने अपने खेत में आधुनिक तरीकों से खेती शुरू की और जब फसल दुगनी हुई तब गांव के लोग भी सीखने आने लगे। यह वही सीख थी जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपने कर्तव्य को निभाना हमेशा श्रेष्ठ होता है, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। अब गांव आत्मनिर्भर होने लगा था। कुछ सालों बाद आदित्य को राज्य सरकार ने सम्मानित किया। उसके गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया। शहरों में उसकी सफलता की चर्चा होने लगी, लेकिन आदित्य अब भी वही सरल, विनम्र और मेहनती व्यक्ति था। एक दिन वही वृद्ध व्यक्ति मंदिर में फिर से मिला। बेटा, अब तुझे क्या सीख मिली? आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, बल्कि जो उन्होंने दिया है उसी से संसार को रोशन करना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू स्वयं श्री कृष्ण की गीता का सार समझ चुका है। तूने अपने संघर्ष को लौ बनाया और अब वह पूरे गांव को रोशनी दे रही है। इसके बाद वृद्ध व्यक्ति वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आदित्य स्तब्ध था। क्या वे कोई साधारण व्यक्ति थे या स्वयं श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए थे? लेकिन अब उसे जवाब की जरूरत नहीं थी। वह जान चुका था कि हर इंसान में श्री कृष्ण की शक्ति होती है, बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की। संघर्ष से मत भागो, क्योंकि यही तुम्हें निखारता है। सफलता का असली अर्थ सिर्फ खुद का उत्थान नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें अपने कर्मों से उन्हें महसूस करना होता है। संघर्ष की लौ को कभी बुझने मत दो, क्योंकि एक दिन यह पूरी दुनिया को रोशन करेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले।